नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। अब हम आप देखते हैं वैदिक जो साहित्य है उसका परिचय हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम एक दृष्टि डालते हैं संपूर्ण शाखा, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषदों के बारे में, और वेदों के जो विशेष स्थिति है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। एक सारणी है, एक वैदिक साहित्य का चक्र है, हम उसे परिचय चक्र हम उसे देखते हैं। सर्वप्रथम हम इसके बारे में देखते हैं वेद क्या है, इसके बारे में ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद से। देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऋत्विक कौन है? होता। कुल कितने मंडल इसमें प्राप्त होते हैं? 10। हम बोलते हैं ना प्रथम मंडल का, दूसरे मंडल का, तीसरे मंडल का, वही। सूक्त इसमें 10, 17, 1017 प्लस 11 जो बाद में जोड़े गए 10, तो टोटल हुए 1028। 10, 28 हमको याद रखने। मंत्र इसमें जो कुल मिला के हैं 10,580.25, मतलब 1/4, ये मान लीजिए 25 1/4 है इसमें मंत्र। 10,580। इसके अष्टक 8 हैं, अध्याय 64 है, वर्ग इसमें 2006 है, मंत्र इसमें हमने वो देख ही लिए 1080/1/4। मुख्य आचार्य इसके पेल हैं, और इसका प्रारंभिक सूक्त जो है अग्नि सूक्त है, और अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है। प्रारंभिक सूक्त इसका अग्नि सूक्त है, और अंतिम सूक्त इसका संज्ञान सूक्त है। अब देखते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद की शाखा 21 शाखा संति। इसमें वर्तमान में जो प्राप्त शाखाएं हैं उपलब्ध हमारे पास शाकल, वाष्कल, शांखायन, मांडुक्यायनी शाखा, ये हमारे पास 4 शाखाएं उपलब्ध है 21 में से। ब्राह्मणम, जो ब्राह्मण है इसमें मतलब इसको डिवाइड किया गया है, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद जो सब वेदों के भाग है उनके बारे में बताया गया। ऋग्वेद से संबंधित ये सब है। ऋग्वेद में ब्राह्मण कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण जिसको कौशिकी और ब्राह्मणम भी कहा जाता है, कौशिकी ब्राह्मण भी कहा जाता है। आरण्य कितने हैं ऋग्वेद में? 2, ऐत्रेय आरण्यम और शांखाय आरण्यम। हमको बस ये याद रखने, और सामान्य रूप से वही नाम है जो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। आप देखिए उपनिषद ऐत्रेय, कौशिकी और वाशलोपनिषद, ये हमारे ऐत्रेयोपनिषद, कौशिकी उपनिषद और वाशकलोपनिषद, हमने इसके बारे में विशेष पढ़ ही लिया था। ये हमारे देखिए याद करना बहुत आसान है। शाकल, वाशकल, शांकायन और मांडुक्यायन, ये 4 शाखाएं हैं हमारे इसमें प्राप्त होती है। अब ऐत्रेय और शांखायन ये दोनों याद कर लीजिए, हमको यही याद करना है। और कौशिकी जिसका भी कहा जाता है ब्राह्मण में, इसको बस आगे भी ये चलेगा ऐत्रेयारण्यम, शांखायन आरण्यम, और फिर ऐत्रेय और हमारे शाकल, वाशकल तो हमारी वो थी शाखाएं, उसमें वाशकल और कौशिकी उपनिषद है। ठीक है, अब हम आगे यजुर्वेद पे चलते हैं। देखिए ऋत्विक इसका ऊर्ध्वयु है। मंत्र जिसमें बांटा गया शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और कपिस्थल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मध्यान्ही संहिता है, 40 अध्याय है, 103 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय 7 कांड 44 प्रपाठक है, 631 अनुवाक, 2198 मंत्र। मैत्रायणी 4 कांड 54 प्रपाठक, 334 अनुवाक, 2144 मंत्र। कठ 40 स्थानक, 843 अनुवाक, 391। और अब इसमें कपिष्ठ में 6 अष्टक, इसमें 48 अध्याय है। इसके जो अब आपको ये संख्याएं जो है शुक्ल कृष्ण ये याद करनी पड़ती है, पूछ लिया जाता है उसमें से। मुख्य इस यजुर्वेद के देवता वायु है,
मुख्य आचार्य वैशंपायन है, विषय याग है। इसका देखो एक ये भी देखते हैं, इसमें ऋत्विक ऊर्ध्वयु मुख्य देवता, ये एक छोटी सारणी और देख लेते हैं। ऋत्विक ऊर्ध्वयु मुख्य देवता वायु, मुख्य आचार्य वैशंपायन, विषय याग, वाजश्रेयी शाखा में 40 अध्याय, 300 अनुवाक। वही है वाजश्रेयी हमारी जो तैत्तिरीय वगैरह शुक्ल और कृष्ण में भी बांटा गया है। कणिका मंत्र को कणिका कहा गया 1975। काण्व शाखा में 40 अध्याय, 228 और अनुवाक और 2086 मंत्र कणिका, जिन्हें मंत्रों को कणिका भी कहा गया। ऐसे ये हमारे यजुर्वेद के हुए। अब इसको शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के पार्ट्स हैं वो देखिए। अब 2 शाखाएं मैंने बताई थी, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद की शाखा मध्यांदी, वाजश्रेयिनी शाखा और काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय, मैत्रेय, कट और कपिस्थल। अब ये इसमें आरण्य हमने शाखाएं पढ़ी, अब ब्राह्मण पढ़ेंगे, फिर आरण्य पढ़ेंगे और फिर उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सब इसमें से ही मिल जाएंगे आपको, अलग से कुछ नहीं है, सब एक जैसे ही हैं। और शुक्ल यजुर्वेद जो हमारे आरण्य है, इसमें बृहदारण्य, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्य, मैत्रेय आरण्य। शुक्ल यजुर्वेद में ईशोपनिषद हमने देखा है, मेरी पढ़ाई में भी खूब आता है ये। ईशोपनिषद, बृहदारण्योपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद, नचिकेतायम, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेतोपनिषद, मैत्रायणीय उपनिषद। ये हमारा यजुर्वेद का यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम सामवेद को देखेंगे, देखते हैं। देखिए सामवेद ऋत्विक किसके हैं? उद्गाता है, कौशिमीय शाखा, पूर्वोर्चित 650 मंत्र इसमें है। अब जो उत्तरार्चित जो मिले हैं 12-25 मंत्र, मतलब ऐड कर दिए जाते हैं, जो बढ़ जाते हैं। ऋग्वेदीय 1500, इसमें 15 मंत्र ऋग्वेद के प्राप्त होते हैं, 1504। साम गायन, प्रस्तावा, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। और सामविकार, वकार, विशेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोम, ये इसके पढ़ने वाले इसके वो है। शाखा इसकी है सहस्त्र वर्तमा सामवेद। अब इसके ब्राह्मण देखिए आप, प्रौढ़, षड्विंश, समाविधा, न ब्राह्मणम, आर्षे, देवाध्याय, उपनिषदम ब्राह्मण, संहितोपनिषद वंश और जैमिन्य। ये हमको जो 9 शाखाएं इसकी पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इसके आरण्य है तवलकार, जैमिन्योपनिषद, छंदोग्योपनिषद। ये आते हैं, आपने देख लिए। उपनिषद इसमें है छंदोग्य और केनु उपनिषद। जो शिक्षा है हमारी आती है, कई बार पूछ ली जाती, मैंने आपको आगे नहीं बताई, एक साथ मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगी। और ये कल्प सूत्र भी इनके पार्ट्स होते हैं, वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगी, ठीक है। अब इसकी शाखाएं देखते हैं कि शाखाएं जो है कौथमीय शाखा और राणानीय शाखा और जैमिनीय शाखा। कौथनीय, राणानीय, जैमिनीय शाखा। आरण्य देख लिया हमने, तवलकार, छंदोग्य। ब्राह्मण देख लिए, षोडश, षड, समाविधा, आर्षय, देवाध्याय, उपनिषदों, ब्राह्मण, संहिता, वंश, जैमिन्य। और इसकी उपनिषद छंदोग्य और केनोपनिषद। तो ये हमारा सामवेद है, मैंने आपको बता ही दिया। शिक्षा और ये मैंने पहले दोनों में नहीं पढ़ा है, शिक्षा और कल्प एक अलग से सारणी पढ़ेंगे अपन। अथर्ववेद देखते हैं। ऋत्विक इसके ब्रह्मा है, कांड इसमें 20 है, सूक्त 731, मंत्र 6000, मंत्र विभाग शांति, पौष्टिक और मंत्र। आभिचारिणी मंत्र है, उपाधि इसमें ब्रह्मवेद, अंगिरोवेद, छंदोवेद, भेषज्यवेद, अर्थवागीरस वेद। इसके पहले इसका ब्राह्मण्य देख लेते हैं, इसका शाखाएं जो है वो देखते हैं। इसकी शाखाएं हैं पिप्लाद, ये हम उसको 9 शाखाएं हैं इसकी। पिप्लाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जालद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण, वैद शाखा। इसमें से हमको पिप्लाद और शौनक ही शाखा प्राप्त होती है, शौनक और पिप्लाद ही प्राप्त होती है, बाकी नहीं होती। अब इसके देखते हैं ब्राह्मण और अरण्य और इसके
उपनिषद। गोपद ब्राह्मण, सिर्फ इसमें एक ब्राह्मण प्राप्त होता है, गोपद ब्राह्मण, उसके अतिरिक्त हमें कोई ब्राह्मण प्राप्त नहीं होता। और इसमें हमको आरण्य भी कोई प्राप्त नहीं होता। मतलब ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कोई आरण्य नहीं है, तो वो है हमारा कौन सा वेद है, अथर्ववेद। और ब्राह्मण सिर्फ एक प्राप्त होता है। इसके उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडक्योपनिषद, मांडुक्य। मांडुक्य, इसमें 3 उपनिषद हमें प्राप्त होते। इस प्रकार हमारा जो चक्र था वेदों का, एक परिचय का सामान्य चक्र, एक दृष्टि चक्र, वो यहाँ समाप्त होता है। शुभमस्तु। अब हम इसके जो कल्पसूत्र और शिक्षा एक साथ पढ़ लेंगे एक चार्ट में। ठीक है, शुभमस्तु। धन्यवाद।